संसार में ना कोई आपका है ना आप किसी के हैं, कोई किसी का नहीं है। यहां मतलब का यार है भैया। जब तक आप कमाते हो ना, जब तक आप कमा करके लाते हो, कहना गुड़िया धन दौलत देते हो, तभी तक आपका है। 6 महीना आप बैठ जाओ ना, घर में ताना प्रारंभ हो जाएगा। कमाते नहीं है, बैठे रहते हैं, खाते हैं, कहां से खाना मिलेगा, कहां से भोजन मिलेगा। बहुत बातें होती है संसार में, इसलिए यहां कोई किसी का नहीं है, सब मतलब का यार है। हाँ, आपसे कुछ लेना है तो आपके पीछे हैं, आपसे काम समाप्त हो गया फिर अपना दूसरा रास्ता बदल लेते हैं, फिर आपसे कोई काम नहीं। यहां तो मतलब का साथी है, इसलिए उस मतलबी से थोड़ा सावधान रहो भैया। और जब जब भगवान की कथा मिले तब तब कथा में बैठ करके थोड़ा कथा श्रवण कर लो, क्योंकि जीवन में यदि भोजन आपको विशेष पसंद है तो भजन भी आपको विशेष पसंद होना चाहिए। हाँ, क्योंकि भजन से आपके पूरे परिवार भजन के प्रभाव से, भजन की सकारात्मक ऊर्जा से, भगवान की कथा से आप भवसागर से पार हो जाइएगा। भजन से दिव्यता आती है, भगवान की कथा से दिव्यता आती है। जिस घर में भगवान की कथा होती रहती है, जिस घर के भक्त भगवान की कथा सुनते रहते हैं ना, जिस परिवार का भाव ठाकुर के चरणों में समर्पित रहता है भैया, उस परिवार में कभी अमंगल नहीं होता महाराज, कभी अमंगल नहीं होता, कभी कोई दिक्कतदारी नहीं होती। रुके हुए कार्य बन जाते हैं, सोचा हुआ काम बन जाता है। आपने मानव जीवन में भगवान की कथा नहीं सुना तो सब कुछ बेकार है। हाँ, क्योंकि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती महाराज, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन आप यदि बुढ़ापा में चाहोगे कि भगवान का भजन करेंगे तो उस समय कर पाओगे नहीं। बुढ़ापा तो अंतिम स्टेज है, उस समय शरीर काम नहीं करेगा, शरीर की सारी इंद्रिय शिथिल हो जाती है, काम नहीं करता। 4 अवस्था में एक बाल्य अवस्था होता है जो खेलने का अवस्था होता है, दूसरा किशोरावस्था है, उस समय पढ़ने का अवस्था होता है, तीसरा अवस्था युवा अवस्था होती है। युवावस्था में माता पिता शादी विवाह संपन्न करा देते हैं और बेटे के ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी हो जाती है। कैसा जिम्मेदारी? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं और घर की एक जिम्मेदारी पड़ जाती है और उसी को पूरा करने में महाराज आपका समय बीत जाता है। यह तीसरा अवस्था समाप्त हो गया है ना, बोलो सही है ना? बाल्यावस्था से युवावस्था तक आपने कुछ किया नहीं, तेरे मेरे के चक्कर में अवस्था समाप्त हो गई, यानी निकल गया। अब एक अवस्था बाकी है, कौन सा अवस्था? युवावस्था के बाद वृद्धावस्था,
जैसे ही युवावस्था से आप वृद्धावस्था जाओगे ना, उस समय आपका शरीर काम नहीं करेगा। क्यों? ऐसे 40 के बाद 45 के बाद आंख से देखना कम हो जाता है। होता है ना महाराज, होता है ना। 40 के बाद ऑटोमेटिकली आप चाहे बहुत खाते हैं, खूब खाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। विटामिन ए खाते हैं, विटामिन बी खाते हैं, सी खाते हैं, डी खाते हैं, ई खाते हैं, इससे पेट नहीं भरा तो 26 अक्षरों को आप खा जाओ। इससे क्या होगा? आंख में रोशनी आ जाएगी आपको? नहीं आएगा, क्योंकि अवस्था अवस्था होती है महाराज। 40 के बाद आंख से रोशनी कम दिखाई पड़ती है, उसे चश्मा चाहिए। और 50 के बाद फिर धीरे 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 आपका चलना बोलना, जो आप चलते बोलते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा। धीरे धीरे जो आपका शरीर सक्रिय अवस्था में है, वह शरीर निष्क्रिय अवस्था में आ जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। धीरे धीरे ये जो दांत है ना, टूट जाएगी। भगवान 4 या 5 नोटिस भेजते हैं, 4 नोटिस भेजता है, 5वां नोटिस वो फाइनल नोटिस है, समझ लेना। 5वां नोटिस यदि भेज दिया तो आपको जाना पड़ेगा। पहला नोटिस जब आंख से कम दिखने लगे, समझ जाओ भगवान का पहला नोटिस आपको पड़ गया, वार्निंग। दूसरा नोटिस जब कान के नजदीक केस पक जाए तो समझ लेना बुढ़ापा छू गया है, यानी बुढ़ापा आ गई। ये दाढ़ी केस पक गया भैया, कितनों डाई कर लो, इससे क्या होगा? जवान हो जाओगे? नहीं। आप समझ रहे हो कि बुढ़ापा को छुपाऊंगा, पर बुढ़ापा छिपता है, बुढ़ापा तो दिखता है महाराज, है ना। इसे दूसरा नोटिस क्या है? कान के तरफ, कान के नीचे, कान के आगे केस पक जाए तो ये भगवान का दूसरा वार्निंग है। तीसरा वार्निंग, दांत टूट जाए तो समझ जाओ तीसरा वार्निंग है। चौथा वार्निंग, जब बुढ़ापा होने के बाद कमर झुक जाए, कमर में दर्द होने लगे, चलने फिरने में दिक्कत हो, इधर दर्द उधर दर्द इधर दर्द, समझ जाओ भगवान का चौथा नोटिस आपको आ गया। हाँ, समझ जाओ भैया। और यदि नहीं समझोगे ना ये चौथा नोटिस में, तो 5वां नोटिस जो है ना, खींचने का आता है। आपको 4-4 नोटिस दिया, अब कर क्या रहे थे? यानी बैंक का पैसा आप लिए हो, आप समय पर नहीं दिया तो उसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। नहीं दिया, समय सीमा पार कर गया, तो फिर आपको बैंक वाले नोटिस करेंगे। एक नोटिस करेंगे संभलने का, 2 नोटिस करेंगे। यानी नोटिस करने का मतलब आपको आगाह किया जा रहा है, क्या बैंक का जो पैसा लिए होते तो भैया। तीसरा नोटिस करेगा। तीसरे नोटिस में यदि आप नहीं आओगे ना, तो फिर पुलिस लेकर के आपके घर पर चला आएगा, है ना। सही बात है ना। उसी प्रकार ये 4 नोटिस भगवान भेजते हैं। और 5वां नोटिस फिर समझ लेना जाने का है। उस समय यदि आप कहोगे कि हे प्रभु मुझे आप साथ लेकर के जाइएगा, लेकिन क्या बताऊं, अरे एक पोता जो मेरा दिल्ली में है ना, उसको हम बहुत मानते हैं। अरे जब पोता छोटा था ना, तो उसी के साथ हम खाते थे, और मेरे साथ खाते खाते पोतवा मेरा बड़ा हुआ है। उसको
कमाने के लिए जाने नहीं देते थे, लेकिन वह दिल्ली चला गया। लेकिन एक काम कीजिए प्रभु, जब मेरा समय आ गया है जाने का, तो पोता को फोन कर दिए, पोता आ रहा है, दिल्ली से भागलपुर पहुंच चुका है, बस भागलपुर से सनौला आएगा, सनौला से कहां आएगा, जोगिया। इसलिए थोड़ा 5 मिनट समय दे दो, फिर आप हमको लेकर के चले जाना। बताओ समय मिलेगा? मिलेगा? 5 मिनट समय मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। भगवान 5 मिनट समय आपको नहीं देंगे। क्या उनका तो समय बद्ध है, उनका तो जो समय है उसी समय लेकर के जाएंगे।